अमेरिका से हुई ट्रेड डील के विरोध में आज भोपाल में किसान महाचौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे। राहुल गांधी को सुनने के बाद कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रदेश भर से आए थे। हम उनसे ही पूछते हैं, ट्रेड डील का राहुल गांधी जी ने काफी विरोध किया, आप लोग भी इस विरोध में पहुंचे थे, क्या मानते हैं ट्रेड डील को लेकर? ट्रेड डील को हम इसलिए मानते हैं कि इस ट्रेड डील से हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। किसान तो वैसे ही अभी देखिए 1 साल से अनाज का कोई भाव नहीं है। मैं भी एक किसान हूँ। अभी आज ही देखिए उसकी सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया आई है, 300 रुपये दालों के भाव नीचे आ गए। तो ये किसानों के साथ कुठाराघात है। जब बाहर का हमसे सस्ता माल आ जाएगा तो कौन लेगा? वैसे भी हमारी मक्का 900 से 1400 रुपये बिकी है। आज चने का कोई भाव नहीं है, चना 4000 रुपये है, मसूर जो है 4200 से 4500 रुपये है, तुअर का कोई भाव नहीं है, कभी 5000 बिक जाती है, कभी 5200 बिक जाती है। तो एक अस्थिरता बनी हुई है, तो हम किसान कहाँ लेके जाए? हमारे उत्पाद कौन खरीदेगा? मोहन यादव जी ने तो आज एक और किसानों के लिए बड़ी घोषणा की, 600 रुपये सरसों पे बढ़ाया गया है। मोहन यादव जी तो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसान हैं तो हमको डीजल दें। अन्य देशों की तरह हमको सब्सिडी पे खाद दें। खाद लेने हम जाते हैं तो डंडे मिलते हैं, पैसे लेके जाते हैं 2 बोरी। अगर मैं 100 एकड़ का किसान हूँ तो 2 बोरी से मैं क्या करूँगा? मेरी माँ के नाम पे अगर जमीन है तो मेरी माँ खाद लेने जाएगी, मेरी पत्नी खाद लेने जाएगी। अगर हम पैसा दे के भी, आधार कार्ड लेके, अंगूठा लगाने के भी हमको खाद नहीं मिल रहा है, तो मोहन यादव जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप भी किसान हैं, भोपाल पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी जी की बातों से कितने सहमत हैं आप? इस सरकार जो भाजपा सरकार है, इस सरकार की किसान के प्रति ना तो नीति ठीक है ना नियत ठीक है। और हर किसान का कहना तो यह है कि मोदी स्वराज हम शर्मिंदा हैं, तुम मार रहे हम जिंदा हैं, अगर हम न देते तुमको वोट तो रोजी रोटी पर न होती चोट। आगे क्या रहेगी प्रतिक्रिया आप लोगों की? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कहना है ये ट्रेड डील का विरोध करेंगे, एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र हुआ, जी जनाब, क्या कहेंगे आप जी। आज की ट्रेड डील जो विरोध हुआ? निश्चित ही जो ट्रेड डील मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ की है, उससे किसानों को एक बड़ा नुकसान है। हमने 2014 के चुनाव में देखा, जब मोदी जी ने किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान की आय दुगनी करेंगे, 2022 में सॉरी। लेकिन आज हम देखें, किसान की लागतें 5 गुनी हो गई हैं। और आय की हम बात करें, आज मक्का आप देखिए, जो आम आदमी तेल खरीद रहा है वो 150 से पौने 200 रुपये लीटर उसको तेल प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो सोयाबीन किसान पैदा कर रहा है, आज वो सोयाबीन उसका माटी मोल व्यापारी खरीद रहे हैं, जिसका रेट 3000 से 3200 रुपये किसान को प्राप्त हो रहा है। तो जो वादे उन्होंने किए, तो उस पर मैं मानता हूं कि मोदी जी खरे नहीं उतरे। और आप बात करते हैं किसान सम्मान निधि की, तो किसान का सम्मान उसको, उसकी फसल का जो भाव है, जो एमएसपी है, वो उसका सम्मान है, ना कि आप ये 2000-3000 रुपए 6 महीने पर किसान दे रहे हैं। ये किसान के लिए सम्मान नहीं, किसान को आप भीख दे रहे हैं। कितनी एकड़ जमीन है आपकी? मेरी जमीन लगभग 60 से 70 एकड़ जमीन है। अभी जो खाद को लेकर जो खबरें आती हैं कि खाद नहीं मिल रहा, तो क्या उसकी सच्चाई है पूरी? खाद की सच्चाई तो ये है कि किसान दर बदर भटक रहा है। आज किसान की स्थिति ये है कि उसको 1 बोरी यूरिया लेने के लिए सुबह रात को 3 बजे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और उसको आधार कार्ड, उसकी जो बही होती है, वो लाइन में दिन दिन भर खड़ा रहता है, उसके बाद भी उसको यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा अगर रहा है। आप भी किसान हैं, कहाँ से पहुंचे हुए हैं, क्या पूरी परेशानी बताइए, ट्रेड डील को लेकर क्या कहेंगे? खाद इतना महंगा है, महंगा तो ठीक है, किसान को मिल नहीं रहा। किसान को खाद नहीं बल्कि डंडे मिल रहे हैं। मोदी सरकार बिल्कुल झूठी सरकार है। वायदे कुछ और करती थी और किया उसने वायदे मोदी ने, लेकिन पूरे वायदे फेल है उनके। ये सरकार फेल है, आदिवासियों के प्रति फेल है। अत्याचार अन्याय इतने हो रहे हैं, इतने अन्याय अत्याचार कभी और कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुए। मैं जानता हूँ, कांग्रेस की जब सरकार थी, मैंने खुद ने 11,000 रुपये क्विंटल चना में, मेरे पास भी 52 एकड़ जमीन है, और हम इतने परेशान हैं। किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, किसानों को तो आप खत्म भी करना चाहिए। किसान काफी पहुंचे हुए थे, आप भी किसान हैं, कहाँ से पहुंचे हुए हैं? जी, मैं बेसिक तो किसान हूँ, मगर यहाँ भोपाल में व्यापार करता हूँ। मगर निश्चित तौर से ही जो सेक्टर सरकार का छूटा हुआ था, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और एक सबको हमें भी उम्मीद थी कि कम से कम सरकार ये सेक्टर तो छोड़ेगी, जिस पे डील नहीं करेगी। मगर ये लोग तो कारपोरेट लोग हैं, अमेरिका में जैसी कारपोरेट खेती होती है, तो ये उस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। और इन्होंने ये जो डील हुई है, ये वाकई में बेहद निंदनीय है, और इसको कैंसिल करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और निश्चित रूप से किसान, वही किसान इनको वोट दे के ऊपर बिठालता है, मगर ये लोग किसानों के साथ तो ये छलावा है। निश्चित ही ये
निंदनीय कृत्य किया। सरकार को इस डील को कैंसिल करना चाहिए। तो जो ट्रेड डील हुई थी अमेरिका से भारत की, उसको लेकर आज राहुल गांधी जी ने जो बताया कि जो ट्रेड डील है वो दबाव में हुई है। ये अडानी पर एक केस लगा हुआ था, उसको लेकर ये दबाव में डील की गई। ना उन्होंने कैबिनेट से पूछा, ना शिवराज सिंह चौहान से पूछा, ये डील को कर लिया। ये डील जो है किसानों के लिए हानिकारक है। किसानों को अब ये मजबूर कर रही है ये डील। इस डील से जो है किसान जो है मर जाएगा, क्योंकि उसको फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, लागत ज्यादा है, और उसके बाद जो फसल के दाम है वो कम मिल रहे हैं। ट्रेड डील का चारों तरफ विरोध हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस ट्रेड डील का विरोध किया। उन्होंने ये भी बोला कि मैंने अपने इस कार्यकाल में पूरे जीवन में ऐसा डरपोक प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। उसको लेकर उन्होंने काफी मोदी जी को अशब्द भी कहे और ट्रेड डील का काफी विरोध किया। तो ट्रेड डील में आज 1 लाख से ज्यादा किसान पहुंचे हुए थे भोपाल। उन्होंने सबने ट्रेड डील का विरोध किया। कुछ किसानों से हमने बात की कि ट्रेड डील को उन्होंने बताया कि इससे किसानों की जो फसल के दाम है आज फिर गिरे हुए दाम हैं, और ट्रेड डील जब हुई थी जब से ही फसल के दाम गिरते जा रहे हैं। तो लगातार इस ट्रेड डील का विरोध किसान करते रहेंगे। एमपी तक न्यूज के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।